अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम मुस्तकबिल करीब में आने वाले एक संजीदा नौयत के मामला का जायजा लेंगे। FATF की बैनुल अक़वामी मीटिंग स्काइप पर या ऑनलाइन इस महीना की 23 तारीख को मुतवक्को है। पाकिस्तान की हुकूमत को जो टारगेट्स दिए गए थे और जो कहा गया था कि ये काम आप मुकम्मल करके अगली मीटिंग से पहले करें, उसकी आखिरी तारीख यानी 8 तारीख गुजर रही है। हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक जो भी टारगेट लाइंस दी गई थी वो मुकम्मल कर चुकी है और उसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट में शामिल करवा देगी। चूँकि जब से ये हुकूमत कायम हुई है या इससे कबल भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऐसे दावी को लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, लोग ज़्यादा एतबार नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार इस कौम से झूठ बोला गया और इस कौम के सामने ऐसे मसाइल आकर खड़े हो गए जिनकी बाबत पहले दावा किया गया था कि वो तो अल्लाह का इनाम है, बाद में पता चला कि ये तो मुसीबत आ गई है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बैनुल अक़वामी एजेंसी है, एक इदारा है। 1999 में कायम हुआ था, लेकिन इसको ज्यादा फोकस या ज्यादा तवज्जो 9/11 के बाद मिली। 9/11 के बाद अमेरिका ने खुसूसी तौर पर कोशिश की हमारे पंजाबी सकाफत के मुताबिक या हमारे देहाती इलाके के मुताबिक कि वक़ुआ होने के बाद ढूंढा गया कि खुरा कहां से आया, यानी जो लोग जिन्होंने हमला किया वो तो सब मारे गए, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने कोशिश की कि ये लोग कहां से आए, इनकी फाइनेंसिंग कहां से आई, तो इस बात को फोकस किया गया। हमारे मुल्क की एक मारूफ खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस भी FATF वाला ही केस है कि अमेरिका ने तलाश किया कि अमेरिका में मौजूद दहशतगर्दों को माली वसाइल देने के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने 6 माह के अरसे में 70 या 80 बार एक मुल्क आइवरी कोस्ट का सफर किया। 9/11 के बाद से दुनिया ने ज्यादा फोकस किया और ये जानने की कोशिश की कि बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी में मुलव्वस गिरोहों को सरमाया कहां से फराहम हो रहा है। बदकिस्मती से सबसे बड़ा टारगेट पाकिस्तान बना और 2005 में पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्ट में डाला गया था। मुशर्रफ के हुकूमत से बेदखल होने, मुशर्रफ के कमजोर होने और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में उसके नाकाबिले कबूल होने और बिलाखिर NRO करके उसे सेफ एग्जिट लेने की कोशिश करना पड़ी। इस सब के पीछे बैनुल अक़वामी दबाव का बहुत बड़ा हाथ था। हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों कानून साजी करवाई है, जिसकी बाबत एक अलग डिबेट है आईनी और कानूनी तौर पर कि वो गैर कानूनी अंदाज में स्पीकर कौमी असम्बली ने ज्यादती करते हुए गलत गिनती करके वो कवानीन मंजूर करवाए हैं। फिलवक़्त उन कवानीन से हमारा मौजू नहीं है। इस वक्त हम FATF की पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत हैं और हुकूमत पाकिस्तान उनको पूरा करने के लिए किस सिलसिले में कहां तक जा सकती है, इस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि बैनुल अक़वामी दुनिया को पाकिस्तान की सियासी क़यादत, PTI की लीडरशिप, PPP की लीडरशिप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप या किसी भी सियासी जमात से हरगिज किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने या उन्हें सहूलियात बहम पहुंचाने या पैसा बहम पहुंचाने के कोई इल्जामात नहीं हैं। तो फिर क्यों वफाकी हुकूमत या ज़राए या एस्टेब्लिशमेंट या खलाई मखलूक लोगों को गुमराह करती है? ऐसी कानून साजी की जाती है और नाम निहाद मुकदमात बनाए जाते हैं, मुबैना तौर पर केसेस बनाए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि आसिफ अली जरदारी की ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ी गई, फलां की पकड़ी गई, फलां की पकड़ी गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी मिकदार को लॉन्डर करके मुल्क में मंगवाया, मियां शहबाज शरीफ ने मंगवाया। फर्ज करें कि ये तमाम इल्जाम दुरुस्त मान भी लिए जाएं, तो आप यकीन करें कि बैनुल अक़वामी दुनिया का मसला फाइनेंशियल क्राइम हरगिज़ नहीं है। बैनुल अक़वामी दुनिया को यह खौफ नहीं है कि पाकिस्तान का सरमाया कहां जा रहा है और वापस क्यों आ रहा है या वापस नहीं आ रहा है। बैनुल अक़वामी दुनिया इस वक्त सिक्योरिटी के मौजू पर फोकस्ड है। बैनुल अक़वामी दुनिया ने आपस में यह तय कर लिया है कि हम 9/11 या 26/11 रिपीट नहीं होने देंगे। दुनिया अमन चाह रही है और दुनिया 1988 से अफगानिस्तान से रूसी फौज के इनखला के बाद से हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तदिर रियासती इदारों को यह समझाने की कोशिश कर रही है, पहली बात कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करना होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती को कंट्रोल करना होगा, खत्म करना होगा। यह बुनियादी फैक्टर है जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमें शक व शुबा की नजर से देखती है। लेकिन चूंकि हमारा मीडिया खसूसी तौर पर खलाई मखलूक के कब्जा में है
और ऐसी नाम नेहाद जाली किस्म की रिपोर्ट्स मीडिया पर नशर की जाती हैं जिसे कुछ यूं लगता है कि शायद सियासी हुकूमत कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी करेगी तो बैनुल अक़वामी दुनिया का मुंह बंद करना मुमकिन हो सकेगा। मैं मानता हूं कि बैनुल अक़वामी दुनिया भी आपके साथ 100% मुखलिस नहीं हो सकती। माजी में अगर आपको इस मौजू पर कोई रियायत मिली है तो उसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा, पाकिस्तान के खलाई मखलूक ने हमेशा बैनुल अक़वामी दुनिया के कुछ ऐसे नाजायज मुतालबात पूरे किए जो हरगिज़ पाकिस्तान के मफाद में नहीं थे। अगर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के मफाद के साथ कमिटमेंट कर ले तो फिर किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करे? फिर किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द गिरोहों की तरफ से ये दावा किया जाए कि रियासती इदारे उनकी सरपरस्ती करते हैं? अब होता ये रहा है, माजी में गुज़श्ता 20 साल या 30 साल हमने कुछ इस तरह से निकाले हैं कि जब भी FATF या इसी तरह के दूसरे इदारों का दबाव आया और जब भी पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट होने की मुसीबत को थोपा जाने का नजर आया तो पाकिस्तान के रियासती इदारों ने अमरीकी और सऊदी लॉबी के साथ मिलकर कुछ ऐसा बड़ा काम किया, उनकी कोई ऐसी बड़ी खिदमत की जिससे पाकिस्तान के मफादात मजरूह हुए और उन रियासतों को मफाद पहुंचा। तो पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तान के रियासती इदारे कब तक ये सब बातें अफोर्ड करते हैं? मैं आज अपनी बदगुमानी का इजहार किए बगैर नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि आज तक की जाने वाली कानून साजी के बावजूद बैनुल अक़वामी दुनिया हमारा एतबार करने को तैयार नहीं है। हमारी तरफ से ये ताकतवर पैगाम नहीं पहुंच सका है कि पाकिस्तान के गैर मरई इदारे इस वक्त दहशतगर्दी की सरपरस्ती से अपना हाथ उठा चुके हैं। आज तक दुनिया हमारी इस बात को, हमारी इस दलील को मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के रियासती इदारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की सरपरस्ती करना मुकम्मल तौर पर तर्क कर चुके हैं। उसकी बहुत सी वजूहात है। कुछ वजूहात नजर आने वाली होती हैं, बच्चे बच्चे को नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान रियाजी के वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद आपने खुलेआम देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहले दौरे पर गए, उन्होंने मुज़ाकरात किए, डायलॉग सेट किए, अपॉइंटमेंट की, कमिटमेंट्स की और उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने उस मुल्क का दौरा किया। तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप बैनुल अक़वामी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? जब आपके ऑफिसर्स, जब आपके ताकतवर ओहदों पर तैनात सरकारी मुलाजम अपनी जाती वजाहत और अपनी शोहरत को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और मुंतखब हुकूमत से बड़ा दिखाने के लिए, लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए आप ऐसी ओछी हरकतें करते हैं, आप इस तरह के काम करते हैं तो आप खुद टारगेट होते हैं, मंजर आम पर आते हैं, फोकस होते हैं और दुनिया की तवज्जो को आप अपनी जानिब मबजूल कर लेते हैं। मैं माजरत के साथ कहता हूं कि चूंकि सरकारी इदारे के मुलाजमीन को बैनुल अक़वामी मसाइल और बैनुल अक़वामी कवानीन की बाबत इस कदर ज्यादा सूझबूझ या मामला फहमी नहीं होती। जैसे माजी में हमने देखा कि एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान आर्मी की जानिब से बेनजीर भुट्टो को पेश किया गया तो बेनजीर भुट्टो ने कहा ठीक है, आपने कारगिल की रोड पर, हाईवे पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? तो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से प्रेजेंटेशन देने वाला शख्स इस बात को, इस सवाल को समझ ही ना सका कि शहीद मोहतरमा क्या पूछ रही हैं। शहीद मोहतरमा ने अपने सवाल की वजाहत की थी और कहा था कि बैनुल अक़वामी दुनिया का क्या रद्द अमल आएगा जब आप कारगिल पर, लेहा पर या कारगिल लेहा रोड को ब्लॉक कर दोगे, वहां पर पाकिस्तानी फौज को बिठा दोगे। तो शहीद मोहतरमा ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा दोस्त, पाकिस्तानी अफवाज का सबसे बड़ा दोस्त, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा सरपरस्त सऊदी अरब आपके इस कदम को अप्रिशिएट करेगा, बैनुल अक़वामी फोरम्स पर दिफा करेगा? यकीनी तौर पर पाकिस्तान आर्मी के पास उस बात का जवाब नहीं था। तो आज इसी बात को आगे चलाते हुए मैं अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान के ताकतवर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि बैनुल अक़वामी दुनिया में यह तासर देना कि पाकिस्तान में पॉलिसी अफवाज पाकिस्तान खलाई मखलूक रियासती इदारे बनाते हैं, ये इंतहाई खतरनाक अमर होता है। तमाम सरकारी इदारों को मुमकिन है कि पेंटागन भी अमेरिका में मुदाखलत करती हो, लेकिन पेंटागन का बॉस कभी जाकर बैनुल अक़वामी दुनिया से ये नहीं मनवाना चाहेगा कि वो फैसला कुन अथॉरिटी है। तो मैं अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को इन हदूदो कयूद का आदी होना पड़ेगा। बैनुल अक़वामी दुनिया में यह तासर छोड़ना पड़ेगा कि बिलाखिर फैसला कुन अथॉरिटी पाकिस्तान की पार्लिमान की है, पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत की है। और आप यकीन करें कि मुंतखब हुकूमत को बहुत सारे लीवरेज मिल जाते हैं। मैं मिसाल देता हूं कि 26/11 के मौका पर जब मुंबई में हमला हुआ, मुंबई हमला पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में तलख तरीन, सख्त तरीन दबाव था पाकिस्तान की हुकूमत पर
और ऐन मुमकिन था कि इंडिया उस वक्त जारहाना पॉलिसी अपनाकर हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगवाने में कामयाब हो जाता। लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने एक चाल चली और उसके जरिए पूरी दुनिया को इस बात का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की रियासत इन अफाल की सरपरस्ती नहीं कर रही है। सदर पाकिस्तान ने DGISI को इंडिया जाने का हुक्म दिया और कहा कि आप इंडियन गवर्नमेंट को सबूत दो, शवाहिद दो कि पाकिस्तान की रियासत इस हमला के पीछे नहीं है। जब यह हुक्म दिया गया था तो सदर पाकिस्तान को अपने इख्तियारात और ताकत के बारे में हरगिज कोई गलतफहमी नहीं थी। उन्हें 1% भी यह इम्कान नहीं था कि फौज उनका यह हुक्म मानेगी, क्योंकि उस वक्त अभी ट्रांजिशन हो रही थी, इख्तियारात के तबादले का अमल जारी था और वैसे भी रियासती इदारे पाकिस्तान के अंदर अपनी एक ताकतवर लॉबी असेंबली में पहुंचा चुके हैं। पैगाम जिनको पहुंचाना था उनको पहुंचा, पैगाम बैनुल अक़वामी दुनिया को पहुंचा, अमेरिका को पहुंचा, बरतानिया को पहुंचा और पूरी दुनिया ने उस वक्त सदर पाकिस्तान की बात को आमना व सद्दकना कहा। पूरी दुनिया ने सदर पाकिस्तान की बात को तस्लीम किया कि रियासत पाकिस्तान इस हमला की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती और यह पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स की काम है। तो मैं अपनी मारूजात को इस अंदाज में पेश करता हूं कि रियासती इदारों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी का इजहार मुंतखब वजीर आजम, बिला शक वो सिलेक्टेड ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी जुबान से बाहर आना चाहिए। वज़रा की फौज जफर मौज आपने रखी हुई है, पॉलिसी स्टेटमेंट उनके मुंह से बाहर आनी चाहिए और किसी भी तरह के बैनुल अक़वामी मामलात पाकिस्तान के रियासती मुक़्तदरा को, पाकिस्तान की खलाई मखलूक को, पाकिस्तान आर्मी को बराह रास्त जाकर तय नहीं करना चाहिए। याद रखें, पूरी दुनिया में एक प्रोटोकॉल हजारों साल के तजर्बे के बाद सेट किया गया है और इस बात को समझना होगा कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में कौन शख्स क्या बात करेगा। आज हमारा मौजू चूंकि FATF के मसाइल हैं, तो मैं ये अर्ज करता हूं कि इस वक्त तक मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाना मुमकिन है। FATF का सरबराह इस वक्त इंडिया है और वो जाहिर है हमारा मुखालिफ मुल्क है। इसी तरह और भी वहां पर हमारे कोई दोस्त नहीं बैठे हुए। बैनुल अक़वामी तन्हाई हमारी पॉलिसियों की वजह से हमारा मुकद्दर बन चुकी है और FATF के तमाम अरकान हमारे ऊपर क्रिटिकल तनकीदी नजर डालेंगे और हमें आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। माजी में हम ऐसे मसाइल से निकलने के लिए बैनुल अक़वामी मदद हासिल करते रहे हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की सतह आज वो नहीं है जो माजी में थी। एक वक्त होता था जब चीन हर मुश्किल वक्त पर हमारी मदद करता था और बैनुल अक़वामी मुहाज में हर बड़ी कार्रवाई को रोका करता था। लेकिन बदकिस्मती से हमने चीन के साथ भी कुछ ऐसे दाव खेले, हम समझते हैं कि ये बातें छुपी रह जाती हैं और इनको दुनिया को दिखाई नहीं देता। हमें ये बात मानना होगी कि 2015 के बाद ब्रिक्स शंघाई कॉन्फ्रेंस में इंडिया की जानिब से पेश करदा करारदाद जो पाकिस्तान के दहशतगर्दी के बारे में थी, उसकी मंजूरी के बाद से चीन हमारी सरपरस्ती उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह माजी में ये सरपरस्ती दस्तयाब रही है। आज हम 100 बार कहें कि CPAC को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया या CPAC को पाकिस्तान आर्मी ने बनाया, कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि चीनी हुकूमत चूंकि अवामी हकूक और अवामी आज़ादियों का इनकार करने वाली है, तो चीनी हुकूमत भी पाकिस्तानी अफवाज के साथ चलना ज्यादा बेहतर समझती है। मैं समझता हूं कि इस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए। रियासत चीन अपनी पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तानी अफवाज को अपने से मुतहारिब या कम अज कम मुखालिफ या कम अज कम डिससेटिस्फैक्शन का लेवल देती है और पाकिस्तानी अफवाज पर बैनुल अक़वामी दुनिया में सऊदी अरब और अमेरिका के मफादात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होने का बार बार इल्जाम आया है। और महज इल्जाम ही नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की रियासती मुक़्तदरा बिल आखिर सऊदी अरब और अमेरिका से पॉलिसी में गाइडेंस लेती है, उनके मुताबिक चलती है। अब इन हालात में देख लें कि आपकी हुकूमत सऊदी अरब में भी काबिल कबूल नहीं है, आपकी रियासती मुक़्तदरा सऊदी हुकूमत को भी नाराज कर चुकी है और अमेरिका की जो दो सूरतें हैं, एक तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात उस सतह पर नहीं है और दूसरे अमेरिका इस वक्त वहां पर इलेक्शन का जोर है। अमेरिकी हुकूमत जा रही है, नई हुकूमत आएगी इस ट्रांजिशन के पीरियड में और अमेरिका के अपने इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से अमेरिका भी हमें रेस्क्यू करने की पोजीशन में नहीं है। इन हालात में हमें कागजी कार्रवाई या चेहरा की लीपापोती मेकअप स्टेप्स करके अच्छाई की तवक्को करनी नहीं चाहिए। मैं खुदा से दुआ गो हूं और मैं अच्छी उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान को आइंदा मीटिंग में
व्हाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तानी रियासत की बहुत बड़ी फतह होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अभी तक कप और होंठ के दरमियान फासला काफी है और ये फासला आसान नहीं है, मुश्किल है। उसकी वजह मैंने बयान की कि हमारे तसव्वुरात, हमारा परसेप्शन बैनुल अक़वामी दुनिया में ये नहीं है कि हमारे यहाँ मुंतखब हुकूमत पॉलिसी को कंट्रोल करती है और ये परसेप्शन पैदा करना दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक है। तो इन हालात में मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ ये मारूज़ात पेश करते हुए कि रियासती मुक़्तदरा को ये सोचना होगा, डिसगाइज के तौर पर अपने आप को छुपाने के लिए आपको दुनिया के सामने मुंतखब पार्लिमानी हुकूमत का चेहरा पेश करना होगा। आपको इस अमर के लिए सियासतदानों की मदद दरकार है। अगर सियासतदान आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत आपकी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद मैं ये तजवीज़ दूंगा कि आप इमरान खान को, आप वज़ीर ख़ारजा को आप फ्री हैंड दें कि वो पूरी दुनिया के सामने जाकर अपना केस प्लीड करें। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा तो फिर संजीदगी से आपको आईना देखना होगा, अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करना होगी। मुझे ये यकीन है कि आप अपनी 60 साल से दी गई तालीम से बाहर जाने की अहलियत नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद कभी ना कभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाना होता है। पाकिस्तान की सालमियत खतरा में है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात को फेस कर रहा है। ईरान ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद सरवाइव कर गया कि वो दुनिया का दूसरा बड़ा पेट्रोल पैदा करने वाला मुल्क है। इसी तरह दूसरे कई ममालिक जिंदा हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो पहले ही माइनस है, बहुत ज्यादा खसारे में है। अगर पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगती हैं तो यकीन करें कि आप एक हफ्ता नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए रियासती मुक़्तदरा से मेरी इस्तदा है, मेरी दरख्वास्त है कि इस मामला को संजीदगी से डील करें। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो आप यकीनी तौर पर ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन मुल्क के अंदर मौजूद मुसल्लह गिरोहों की सरपरस्ती जब तक आप एक ताकतवर मैसेज देकर ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी ट्रेड नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट नहीं होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। उसकी रास्ते में वाहिद रुकावट आपके मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आपको मुल्क में 100% सलामती का माहौल पैदा करना है। आपको मुल्क में उस तरह की सिक्योरिटी देना है जिस तरह की दुबई के हुक्मरानों ने अपने अवाम और अपने विजिटर्स को दी है। जब आप उस लेवल की सिक्योरिटी मुल्क को दे सकेंगे तो यकीन करें कि पाकिस्तान को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। फिर दुनिया में कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, फिर दुनिया में आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा। तो इन मारूज़ात के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं कि FATF से जान छुड़ाने के लिए और दोबारा व्हाइट लिस्ट में आने के लिए आपको मुकम्मल तौर पर जमहूरी रवैया अपनाना होगा। जमहूरी सियासी रहनुमाओं को आज़ादियां देना होंगी, उनकी मुशावरत से पॉलिसी देना होगी और सबसे बड़ी बात कि अमली तौर पर इस अमल को यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान में कामिल जमहूरियत आ सके। जब आपका मुल्क जमहूरी अंदाज में तर्ज हुकूमत को अपना लेगा तो बहुत सारे मसाइल आपके वैसे ही हल हो जाएंगे। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। गलतियों की इस्लाह जरूर करें। कोई नेगेटिव तबसरा ज़हन में आए जरूर करें, इससे इस्लाह होती है। कोई मौजू जिस पर आप मुझे सुनना चाहते हो वो जरूर सजेस्ट करें। खुदा हाफिज।